नमस्कार मित्रों। निष्ठा मॉड्यूल 13, 14 और 15 की गतिविधि और मुख्य प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पहले मेरी वीडियो को देखकर अभ्यास करें, उसके बाद अपने प्रश्नों के उत्तर दें, जिससे आपको 10 में 10 अंक प्राप्त होंगे। आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि उसी से प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। निष्ठा मॉड्यूल 13 विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग गतिविधि 5 निष्क्रिय एवं सक्रिय अधिगम को हम लोग पहले पूरा करेंगे। गतिविधि 5 प्रश्न है, सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए जीवन के लोकतांत्रिक तरीकों समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता एवं उत्साह को बढ़ावा देना तो सक्रिय अधिगमन। इसको हम लोग छू के इस एरो के बटन को दबा के आगे बढ़ेंगे। अध्यापक बच्चों एवं अधिगम से जुड़े समान सिद्धांतों को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग में लाते हैं तो निष्क्रिय अधिगम है। शिक्षार्थियों के विषय ज्ञान की अवधारणा को जानने के लिए कोई स्थान नहीं होता, निष्क्रिय अधिगम। मूल्य आधारित शिक्षा की ओर ले जाना, निष्क्रिय अधिगम। समीक्षात्मक विचार कौशलों के माध्यम से शिक्षण अधिगम व्यक्तित्व व सामाजिक अनुभवों के साझा संदर्भों में ज्ञान को अर्जित किया जाता है, सक्रिय अधिगम। शिक्षार्थी दिए गए कार्यों, कक्षा में होने वाली परीक्षाओं, क्षेत्र कार्यों और शिक्षण अभ्यासों पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, निष्क्रिय अधिगम। शिक्षार्थियों को दल में काम करने, एक दूसरे के साथ बातचीत करने और विभिन्न तरह के विषय क्षेत्रों में प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, सामूहिक प्रस्तुतियों को प्रोत्साहित किया जाता है, सक्रिय अधिगम। शिक्षक शिक्षार्थियों को गहन विचार विमर्श व चिंतन संलग्न रखते हैं। शिक्षार्थियों को स्वयं अध्ययन और समीक्षात्मक विचार कौशलों के विकास के लिए मुद्दों को समझने और पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, सक्रिय अधिगम। सामाजिक वास्तविकताओं, शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया के बारे में छात्रों की मान्यताओं का निराकरण करने के लिए कोई स्थान नहीं होता, निष्क्रिय अधिगम। गत्यात्मक अवधारणा को परखने, जानने एवं चुनौती देने के लिए पर्याप्त अवसर, सक्रिय अधिगम। चिंतन, मनन व स्व अध्ययन के कम अवसर, निष्क्रिय अधिगम। अध्यापक उन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों को समझते हैं जिसमें शिक्षार्थी पलते व विकसित होते हैं। वे शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक जानकारी के साथ जीवन की वास्तविक स्थितियों की भी परिचित कराते हैं, सक्रिय अधिगम। शिक्षार्थियों के लिए ज्ञान को बाहरी एवं ऐसा माना जाता है जिसे प्राप्त किया जाना है, निष्क्रिय अधिगम। रट्टा प्रणाली को हतोत्साहित करना, शिक्षा अधिगम को एक आनंददायी व सहयोगी गतिविधि बनाना, बाल केंद्रित क्रियाकलाप आधारित सहभागी अधिगम अनुभवों जैसे नाटक, प्रोजेक्ट, विचार विमर्श, संवाद, अवलोकन, भ्रमण आदि को सुनियोजित, सक्रिय अधिगम। शिक्षार्थियों को समाज में अपनी स्थिति और अपनी मान्यताओं का पता लगाने व परखने के लिए कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्थान दिया जाता है, सक्रिय अधिगम। रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित करना, निष्क्रिय अधिगम। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 16 में 16 स्कोर आ गया। अब हम लोग मुख्य प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं। मॉड्यूल 13 के मुख्य प्रश्नोत्तरी। विद्यालय के स्टाफ के दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन करने के लिए उचित अवसर था, तो इसमें होता है स्टाफ मीटिंग। विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है। इसका अर्थ है विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना। विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है, तो केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए। इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है? सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता। विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को इनमें से कौन सा विकल्प परिभाषित कर सकता है, तो दल अधिगम। इनमें से कौन से अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं है, तो प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ। शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है?
विद्यालय के भौतिक संसाधन। स्वयं को विद्यालय अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु 3 मुख्य अवयव क्या है? तो ज्ञान, कौशल एवं अभिव्यक्ति। विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय में नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन होना। प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के कौन से 2 महत्वपूर्ण गुण आवश्यक है? तो पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 10 में 10 आ गया है, आपका भी आएगा। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं मॉड्यूल 4 के मुख्य प्रश्नोत्तरी। निम्नलिखित में कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? तो सर्व शिक्षा अभियान 2000। प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है? तो कक्षा 3 से 9 तक। राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्र में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? राज्य कार्यान्वयन समिति। समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? तो पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल सगुन पोर्टल समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक है। यहाँ एरो को दबाइए तो नीचे और भी दिखा, तो उसमें आंसर है 1, 2, 3, 4 और 5। समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। तो पहला सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। वर्तमान समय में डेटा एकत्रित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल है UDISE शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? तो सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। निम्नलिखित में कौन दोपहर का भोजन योजना का दृष्टिकोण नहीं है? तो अतिथि भोजन। 10/10। आगे हम लोग निष्ठा मॉड्यूल 15 की गतिविधि 2 को देखते हैं। तो गतिविधि 2, चलिए पुनरावृत्ति करते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्षीय बच्चों के लिए एक आयोजित कार्यक्रम है। तो सत्य। बच्चे तय करते कि वे किस रुचि के लिए लर्निंग सेंटर में खेलना चाहते हैं। सत्य। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अक्षर और संख्या सिखाना है। असत्य। परिवेश बच्चों को शिक्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। सत्य। बच्चे आपस में परस्पर संवाद करके सीखते हैं। सत्य। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का समग्र विकास। सत्य। निर्देशित खेल बच्चों द्वारा शुरू किया जाता है। असत्य। पूर्व प्राथमिक शिक्षा खेल के माध्यम से दी जाती है। सत्य। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक कक्षा के लिए बच्चों को तैयार करता है। सत्य। विकास के 8 क्षेत्र आयाम है। असत्य। बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं। सत्य। यहाँ देख रहे 11 प्रश्न और 11 में 11। आगे हम लोग गतिविधि 6 संयोजन लिंकेज स्थापित करने के घटक की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सामग्री उपकरण और ढांचागत सहूलियतें साझा करता है। तो प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं व पूर्व प्राथमिक स्तरों के शिक्षकों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण। तो प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार समुदाय के सहयोग और संसाधनों का उपयोग करना मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। संयुक्त योजना निरीक्षण और अवलोकन मैनेजमेंट। समय के साथ तालमेल प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार। बच्चों के लिए सारी सुविधाओं व सेवाओं के बीच संयोजन जैसे देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और शिक्षा मैनेजमेंट प्रबंध। पूर्व प्राथमिक स्तरों व कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में संयोजन प्रोग्रामेटिक। प्राथमिक विद्यालय के अहाते के आसपास पूर्व प्राथमिक केंद्र का प्रावधान लोकेशन स्थानीय। प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं साथ खेल आधारित तरीकों प्ले वे को बढ़ाना प्रोग्रामेटिक। स्कोर 9 में 9। अब हम लोग मुख्य प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं।
तो हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री। छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। ऊपर के सभी। पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है? तो 3 से 6 साल। पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा घटक तत्व संयोजन लिंकेज स्थापित करने के लिए है? उपरोक्त सभी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक। डैश मान्यता है कि भाषा शब्द शब्दांश तुकान और ध्वनियों से बनी है। ध्वनि जागरूकता। डैश कक्षा के भीतर के क्षेत्र जहां बच्चों विकास के एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। लर्निंग सेंटर। संख्यात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल आकार और स्थान की समझ। पाठ्यचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य तत्व घटक क्या है? तो खेल, परस्पर संवाद और परिवेश। यहाँ हमारा स्कोर 10 में 10 आ गया है। वीडियो को देखिए और अपना स्कोर 10 में 10 कीजिए। और किसी तरह की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।